नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। झारखंड के हरा राशन कार्डधारियों को होली का तोहफा, जल्द मिलेगा 6 माह का एक मुश्त चावल। झारखंड विधानसभा सत्र के शून्यकाल के दौरान गुमला विधायक भूषण तिर्की द्वारा राज्य के हरा राशन कार्डधारियों के मुद्दे को उठाए जाने एवं प्रभात खबर में छपी खबर का असर हुआ। हरा राशन कार्डधारियों की निराशा जल्द ही दूर होने की संभावना है। उम्मीद है कि 6 माह का राशन एक बार में ही मिलेगा। इसके लिए झारखंड सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के निदेशालय द्वारा राज्य के 9 जिलों के जिला आपूर्ति पदाधिकारी को पत्र जारी किया गया है। राज्य के गुमला समेत हजारीबाग, खुट्टी, लातेहार, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा डीओ को पत्र जारी किया है, जिसमें माह नवंबर 2022 से अप्रैल 2023 तक के लिए झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित सभी परिवारों के बीच चावल वितरण करने संबंधित आदेश है। इसके बाद हर माह सुचारू रूप से भी मिलेगा। झारखंड के प्रवासी मजदूर तमिलनाडु में है सुरक्षित, सरकार ने की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील। लातेहार जिला अंतर्गत बरवाडी के पप्पू, संतोष राम, छोटू, प्रभुराम, रमेश भुइयां, सरायकेला खरसावां के प्रकाश कालिंदी, श्याम सभी प्रवासी श्रमिक तमिलनाडु के कोयम्बटूर एवं त्रिपुर के विभिन्न फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन साइट में सुरक्षित अपने कार्य में लगे हैं। इसी तरह दुमका और रांची के भी प्रवासी श्रमिक अपने कार्य में अन्य दिनों की तरह काम कर रहे हैं। इन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। न ही किसी ने इनके साथ मारपीट की है और न ही हिंदी भाषी होने पर अपमान का सामना करना पड़ रहा है। परिवार वाले और शुभचिंतक निश्चित रहें, हम सुरक्षित हैं। यह बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर तमिलनाडु गए श्रम विभाग के प्रतिनिधिमंडल से त्रिपुर, कोयम्बटूर, सेंगुलपेट, कांजीपुरम आदि जगहों में बातचीत के बाद प्रवासी श्रमिकों ने साझा की है। प्रतिनिधिमंडल ने सुनिश्चित किया कि सभी श्रमिक सुरक्षित हैं एवं सभी को प्राथमिक समय से प्राप्त हो रहा है। तमिलनाडु सरकार द्वारा झारखंड एवं अन्य राज्यों के प्रवासी श्रमिकों को हर संभव सहायता प्रदान किया जा रहा है। आप सबको बता दूं कि तमिलनाडु में प्रवासी श्रमिक अधिकतर पलामू, गढ़वा, लातेहार, दुमका, चाईबासा, बोकारो और रांची जिला के हैं। श्रमिकों से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई गई बातों को पूरी तरह से निराधार बताया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इस मामले की भी जांच की गई, जिसे निराधार पाया गया। झारखंड में एक्टिव हुआ प्री मानसून, होली के दिन सभी जिलों में होगी बारिश और वज्रपात। झारखंड में प्री मानसून एक्टिव हो गया है, इसीलिए 7 मार्च से ही यानी कि आज से प्रदेश का मौसम बदल जाएगा। मंगलवार यानी कि 7 मार्च को सुबह के पश्चिमी हिस्से में कहीं कहीं वर्षा होगी। वहीं 8 मार्च को यानी कि होली के दिन मेघ गर्जन के साथ सभी 24 जिलों में बारिश होगी। यह जानकारी मौसम केंद्र रांची के प्रमुख अभिषेक आनंद ने सोमवार को दी। उन्होंने बताया कि मंगलवार और बुधवार को झारखंड में बारिश होगी। इससे पहले राजधानी रांची और डाल्टनगंज के उच्चतम तापमान में मामूली वृद्धि हुई है। आप सबको बता दूं कि मौसम केंद्र ने कहा है कि 7 मार्च को चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा जिले में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के दर्जे की वर्षा हो सकती है। वहीं होली के दिन यानी कि 8 मार्च को कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के दर्जे की वर्षा होगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा है कि हालांकि इस दौरान ज्यादा बारिश नहीं होगी, जहां बादल बनेंगे वहीं छिटपुट बारिश होगी। इस बीच मौसम विभाग की ओर से चेतावनी भी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि 8 और 9 मार्च को झारखंड में कहीं कहीं गर्जन एवं वज्रपात के साथ हवाएं भी चलेगी। हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। रांची का अधिकतम तापमान आप सबको बता दूं कि 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान जो है 16 से 19 डिग्री के बीच रह सकता है। बारिश की वजह से रांची का न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। मौसम केंद्र रांची ने यह भी बताया है कि एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। वहीं राजस्थान और उससे सटे इलाकों में एक चक्रवाती क्षेत्र बना हुआ है। इसके असर से झारखंड समेत देश के अन्य राज्यों के मौसम में भी बदलाव आने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लिया आड़े हाथ, कही ये बात। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया। अर्जुन मुंडा ने कहा कि जब भी कोई भारतीय देश से बाहर जाता है तो विदेश में उसे अपने भारतीय होने पर गर्व होता है, लेकिन जब विपक्षी पार्टी के नेता विदेश जाते हैं तो वहां वे प्रचार पाने के लिए भारत को अपमानित करने वाला बयान देते हैं। अर्जुन मुंडा ने आगे कहा कि यह बताता है कि विपक्षी दलों के नेताओं के मन में भारत के लिए कोई इज्जत नहीं है, तभी वे
वे जब भी विदेश जाते हैं भारत को बदनाम करने वाली बातें करते हैं। उनके ऐसे बयान से भारत के मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। बता दें कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन में पिछले दिनों केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया था और उसकी नीतियों की जमकर आलोचना भी की थी। झारखंड के सरकारी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया शुरू, जाने कब से कर सकेंगे आवेदन। झारखंड के सरकारी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में नामांकन के लिए अब 11 मार्च तक आवेदन जमा लिया जाएगा। जैक ने परीक्षा फॉर्म जमा करने की तिथि बढ़ा दी है। इसे लेकर दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। जैक ने अपने पत्र में कहा है कि विद्यार्थी अब 11 मार्च तक आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन जमा लिया जा रहा है। आवेदन फॉर्म जैक की वेबसाइट www.jack.jharkhand.gov.in/जैक के माध्यम से जमा लिया जा रहा है। विद्यार्थियों द्वारा जमा आवेदन संबंधित जिला के डीओ 13 मार्च तक अनुमोदित कर सकते हैं। राज्य में कुल 89 मॉडल विद्यालय हैं, जिनका केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर संचालन हो रहा है। आप सबको बता दूं कि विद्यालय में नामांकन जैक के द्वारा प्रवेश परीक्षा के माध्यम से लिया जाता है। इसमें सफल विद्यार्थियों का नामांकन कक्षा 6 में होता है। विद्यालय में कुल 40 बच्चों का नामांकन लेने का प्रावधान है। राज्य के अधिकतर मॉडल विद्यालयों में प्रतिवर्ष सीटें खाली रह जाती है। सभी डीओ, डीएसई, बीओ, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी व संकुल संसाधन केंद्र समन्वयक को निर्देश दिया गया है कि वह अधिक से अधिक बच्चों का आवेदन जमा कराना सुनिश्चित कराएं। बाबूलाल के आरोपों पर बोले मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव, मेरे 30 साल का कैरियर बेदाग रहा है। बाबूलाल मरांडी के लगाए आरोप राजनीतिक से हैं प्रेरित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव रहे राजीव अरुण एक्का विवादों में है। उन पर लगे आरोप के बाद उनका तबादला भी कर दिया गया। सोमवार को अपने ऊपर लगे आरोपों पर उन्होंने चुप्पी तोड़ी। आईएएस अधिकारी राजीव अरुण एक्का ने अपने पक्ष रखते हुए आरोपों को राजनीतिक से प्रेरित बताया और कहा कि किसी से दोस्ती करना गलत नहीं है। मैंने कभी भी सरकारी कागज पर दफ्तर के बाहर हस्ताक्षर नहीं किया। रामगढ़ उपचुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में घमासान शुरू, नाराज चल रहे नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष को घेरा। रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी के अंदर घमासान शुरू हो गया है। पार्टी के विजुक्त गुट के नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष को घेरा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष को हटाएं। साजिश कराकर रामगढ़ उपचुनाव हराया गया है। रविवार को पार्टी से निष्कासित आलोक दुबे, लाल किशोरनाथ शाहदेव, ग्रामीण जिला कमेटी के रमेश उरांव, सरायकेला खारसावां के होनी सिंह मुंडा और फिरोज रिजवी मुन्ना ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को हटाने की मांग की। नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि एक साजिश के तहत उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार की हार हुई है। प्याज की बोरी में भरकर बिहार ले जा रहे थे 26 लाख का गांजा, खुली पोल। गुमला पुलिस को गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। एक पिकअप वैन से पुलिस ने गांजा बरामद किया है। 433 किलो गांजे की कीमत करीब 26 लाख रुपए आंकी गई है। इस मामले में पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। इसमें पिकअप वैन ड्राइवर उत्तर प्रदेश के भदोही ज्ञानपुर निवासी अक्षय कुमार उर्फ नन्हे, जिनका उम्र 22 वर्ष और सह चालक ब्लास्टर चमार, जिनका उम्र 34 वर्ष है। पुलिस ने दोनों गांजा तस्करों को जेल भेज दिया। देवघर में असम राइफल्स के जवान की हुई मौत। धनबाद के पुटकी का रहने वाले थे अजय कुमार सिंह। देवघर जसीडीह मुख्य मार्ग पर देवघर दुमका रेलवे ओवरब्रिज के पास अज्ञात वाहन के धक्के से बाइक सवार आर्मी जवान की मौत हो गई। मृतक का नाम अजय कुमार सिंह, जिनका उम्र 35 वर्ष है, जो असम राइफल्स के अरुणाचल प्रदेश में तैनात था। होली की छुट्टी में सोमवार को ही सुबह वह डाबर ग्राम के समीप गायत्री नगर कॉलोनी स्थित अपने घर आया था। मूल रूप से वह धनबाद जिला के पुटकी थाना क्षेत्र के जटोडीह बस्ती का रहने वाला था। पिछले 1.5 वर्ष से डाबर ग्राम के पास घर बनाकर रह रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ पवन कुमार सहित नगर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विक्रम प्रताप सिंह, बैद्यनाथ धाम ओपी प्रभारी विनोद कुमार सिंह सदर अस्पताल पहुंचे। परिजनों से घटना की जानकारी ली। इसके बाद एसडीपीओ और नगर थाना प्रभारी घटना का पता करने घटना स्थल पर गए। घटना की जानकारी पाकर मृतक की पत्नी नीतू देवी सहित अन्य परिजन व करीबी सदर अस्पताल पहुंचे। पति का शव देखते ही नीतू देवी दहाड़े मारकर रोने लगी। रोते रोते कह रही थी कि आज ही सुबह छुट्टी पर घर आए थे। हवाई चप्पल लाने के लिए बाइक से जसीडीह बाजार जा रहे थे। जसीडीह बाजार जाने के क्रम में ही रेलवे ओवरब्रिज के पास अज्ञात वाहन ने अजय की बाइक में ठोकर मार दी।
दुमका के पालोजोरी गांव के एसबीआई सीएसपी में 2 लाख की लूट, एक आरोपी पकड़ाया। जरमुंडी थाना अंतर्गत डोंडिया पालोजोरी गांव के एसबीआई सीएसपी यानी कि एसबीआई ग्राहक सेवा पॉइंट में 2 लाख की लूट की घटना सामने आई है। इस दौरान अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया। हालांकि इस दौरान एक अपराधी को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। चतरा की इटखोरी में अवैध शराब भट्टों को पुलिस ने किया ध्वस्त, 80 किलोग्राम महुआ नष्ट। चतरा जिला अंतर्गत इटखोरी क्षेत्र के पितीज भुइयां टोला एवं छगरिया में अवैध भट्टों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने अवैध भट्टे को ध्वस्त करते हुए 80 किलो जवा महुआ को नष्ट किया है। इस संबंध में थाना प्रभारी निरंजन मिश्रा ने बताया कि अवैध शराब निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी के दौरान शराब निर्माण में प्रयुक्त बर्तन समेत अन्य सामानों को भी नष्ट किया गया है। इस अभियान में थाना प्रभारी के अलावा अन्य पुलिस बल शामिल थे। आप सबको बता दें कि पितीज क्षेत्र में अवैध शराब निर्माण का कुटीर उद्योग स्थापित है, जिसमें देसी और विदेशी शराब का निर्माण व्यापक रूप से होता है। सभी फैक्ट्री जंगल में संचालित हैं। 2 दिन पहले ही पुलिस ने नकली शराब निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाले रेपर एवं ढक्कन समेत अन्य सामान भी जब्त किया था। पूर्वी सिंहभूम में युवती ने शादी से किया इनकार तो युवक ने ब्लेड से काटा गला। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत श्याम सुंदर थाना क्षेत्र के कालाझरिया गांव में शादी करने से इनकार करने पर शादीशुदा युवक ने विवाहिता के गले पर ब्लेड से प्रहार कर जानलेवा हमला किया। परिजनों ने मुखिया के सहयोग से उसे तत्काल 108 एम्बुलेंस बुलाकर चकुलिया सीएससी में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर संपा मन्ना घोष ने प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर अवस्था में एमजीएम रेफर कर दिया। श्याम सुंदरपुर थाना में इस संबंध में आरोपी प्रदीप टुडू के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार 22 वर्षीय महिला का विवाह गुड़ा बांधा में हुआ। उसका एक बच्चा भी है। पिछले कुछ दिनों से वह मायके में रह रही थी। काला पाथर निवासी प्रदीप टुडू के साथ पहले पीड़िता मजदूरी का काम कर चुकी है। इस बीच विवाहिता को पता चला कि युवक शादीशुदा है। प्रदीप उससे शादी करना चाहता था। पीड़िता के पिता ने बताया कि प्रदीप उसकी बेटी को लेकर जंगल में भाग गया था। सूचना मिलने पर जंगल से उन्हें वापस लाया गया। सोमवार की सुबह प्रदीप फिर से पीड़िता पर शादी का दबाव बनाने लगा। पीड़िता का इनकार करते हुए ब्लेड से गला काटकर फरार हो गया। घटना स्थल पर आरोपी युवक का आधार कार्ड गिरा मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।